और खुशखबरी का रुख करते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी आ रही है। मादा हिप्पो रानी ने बच्चे को जन्म दिया है। इससे पहले 17 जुलाई 2020 को भी रानी ने एक मादा हिप्पो को जन्म दिया था। बायोलॉजिकल पार्क के एक्सोटिक पार्क में यह जन्म हुआ है। राजा रानी हिप्पो का ये दूसरा बच्चा है। अब एक्सोटिक पार्क में हो गए राजा, रानी, राजकुमारी और एक नवजात सहित 4 हिप्पो। डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और तस्वीर जरा देखिए। यह तस्वीर दरअसल मातृत्व से भरी हुई है। और मां होती है, वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहां यह परिवार आगे बढ़ता हुआ, इसमें राजा है, रानी है, राजकुमारी है। और अब इससे एक और खुशखबरी आ रही है। और खुशखबरी दरअसल ये कि एक छोटी नन्ही और राजकुमारी है जो भी इस परिवार का हिस्सा बन गई है। 17 जुलाई 2020 को रानी ने एक मादा हिप्पो को जन्म दिया था और उसको राजकुमारी कहा गया। बस एक राजकुमार की कमी है और यह परिवार पूरा हो जाएगा। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, राजा है, रानी है, राजकुमारी है, अब एक नन्ही राजकुमारी और आ गई। बस एक राजकुमार और मिल जाए तो ये परिवार पूरा हो जाए, लेकिन खुशखबरी है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए जिस तरह से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से लगातार खुशखबरी आ रही हैं और वो एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो रहा है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। पिछले दिनों पता है जिस तरह से जो बागिन थी उसने 3 शावकों को जन्म दिए थे, और आज जिस तरह से मादा हिप्पो रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी भी है। और इस मायने में भी कि वहां पर कामकाज बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, मादा हिप्पो रानी और राजा ने, इससे पहले जब इनका पेयर बनाया गया था तो 17 जुलाई 2020 को रानी ने बच्चे को, एक मादा बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम राजकुमारी दिया गया था। और अब 4 साल बाद, क्योंकि जुलाई आने को ही है, करीब लगभग 4 साल बाद एक बार दोबारा से खुशखबरी सामने आई है और मादा हिप्पो रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। हालांकि इसके लिंग का अभी पता नहीं चला है कि ये मादा बच्चा है या ये नर बच्चा है। उम्मीद है अगर नर बच्चा है तो निश्चित तौर पर इसका नाम राजकुमारी ही रखा जाएगा। लेकिन अभी वो चूंकि माँ के साथ में पॉन्ड के अंदर है, पानी के अंदर, तो उसके लिंग का भी नहीं पता चला है। उसके आसपास भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता जो है वो लगातार, उन्होंने मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए कि लगातार इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है तो कोशिश ये की जा रही है कि उस पॉन्ड में, एक्सोटिक पार्क का जो पॉन्ड है, हिप्पो पॉन्ड, उसके अंदर पानी की किसी तरह से कमी नहीं आए, खाने की कोई कमी नहीं आए, उनको प्रॉपर इस तरह का माहौल मिले ताकि गर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े। और इसी तरह से जो दूसरे बाकी जो जानवर हैं, जो वन्य जीव है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये पूरी टीम बधाई की पात्र है जो मादा हिप्पो और उसके पूरा जो ख्याल रख रही है, उसका केयर टेकर है। खासकर जो सरिता जो है, सरिता चौधरी, वो लगातार उनके पास इस तरह की जिम्मेदारी, इसका ध्यान रख रही है। जगदीश गुप्ता खुद इसका ध्यान रखते हैं। निर्मल जी, जरा बताइए ना, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट होगा। 2 सवाल है। पहला तो ये कि जब इस तरीके से मादा रानी ने राजकुमारी या राजकुमार जिसको भी जन्म दिया है, तो उसकी डाइट में क्या बदलाव किया जाएगा? और दूसरा, जो हिप्पो है वो फ्रेश वाटर के जीव हैं या मड वाटर के जीव हैं? देखिए, उनको बहुत ही अहम सवाल है और आम जनता को इसको, और खासकर जो वन्यजीव प्रेमी है, उनको जानना बहुत जरूरी भी है। जो हिप्पो जो होता है बेसिकली शाकाहारी जानवर है, तो इसको इसी तरह का फूड दिया जाता है। खासकर इन दिनों चूंकि गर्मी है तो इसको तरबूज दिया जाता है। तरबूज के अलावा कोशिश की जाती है इसको, कभी कभी इसको भी आइसक्रीम देने की कोशिश की जाती है। इसको जो काचनी और रिजका जो आता है वो ये खाती है, उसको लगातार दिया जाता है। बीच बीच में इसको आम और दूसरे फल भी इसको दिए जाते हैं ताकि इसके शरीर का तापमान मेंटेन रहे। और साफ पानी और कीचड़, मतलब दोनों ही तरह का, क्योंकि ये एक उभयचर प्राणी है जो पानी में के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, तो इसको साफ वाटर का पॉन्ड भी वहां पर है और मड वाटर का पॉन्ड भी वहां पर है। तो दोनों ही तरह का इसको पानी चाहिए, जिसके अंदर ये अपना, जिस तरह से अपने शरीर का तापमान इसको मेंटेन रखना होता है, इसलिए बार बार इसको मड में या पानी में जाना होता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी खुशखबरी है विजेंद्र। और लगातार जिस तरह से एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और एक्सोटिक पार्क उभर करके सामने आ रहे हैं, वो वन और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में हमारे प्रयासों का ही नतीजा है। विजेंद्र। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।